फिर से हम पवित्र दिन में परमेश्वर के पवित्र स्थान में आने के लिए खुदा ने अवसर दिया। उसके लिए मैं खुदा के नाम को स्तुति और धन्यवाद देते हैं। आइए मिलकर परमेश्वर के पवित्र कलाम की ओर अपना ध्यान देंगे। लूका का सुसमाचार 11 अध्याय उसका 14 पढ़ेंगे, उसके बाद 21 पढ़ेंगे, उसके बाद 24 पढ़ेंगे। फिर उसने एक गूंगी दुष्ट आत्मा को निकाला। जब दुष्ट आत्मा निकल गई तो गूंगा बोलने लगा। बस, हालेलुया। उसके बाद पढ़िएगा 21 पढ़िए। जब बलवंत मनुष्य हथियार बांधे हुए अपने घर की रखवाली करता है तो उसकी संपत्ति बची रहती है, पर जब उससे बढ़कर कोई और बलवंत चढ़ाई करके उसे जीत लेता है तो उसके वे हथियार जिन पर उसका भरोसा था छीन लेता है और उसकी संपत्ति लूट कर बांट देता है। उसके बाद जो मेरे साथ नहीं वो मेरे विरोध में है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वो बिखेरता है। हालेलुया, हालेलुया। 14 वचन। फिर उसने एक गूंगी दुष्ट आत्मा को निकाला। जब दुष्ट आत्मा निकल गई तो गूंगा बोलने लगा। हालेलुया। यहाँ पर आप ध्यान देना, हमारा प्रभु यीशु मसीह, आप इस बातों को समझते, बड़े बड़े चमत्कार, बड़े बड़े अद्भुत काम यीशु मसीह करते हैं। 12 चेलों के साथ जाकर परमेश्वर ने इस धरती पर, इस भूमि पर बड़े बड़े अद्भुत काम परमेश्वर ने किया है। उस समय पर यीशु मसीह चमत्कार करते करते एक जगह पर पहुंच गया। वहां पर एक व्यक्ति के अंदर दुष्टात्मा था। वो दुष्टात्मा के नाम दिया है, उस नाम क्या है? गूंगी आत्मा और गूंगी मनुष्य। पढ़िए फिर से 14। फिर उसने एक गूंगी दुष्ट आत्मा को निकाला। जब दुष्ट आत्मा निकल गई तो गूंगा बोलने लगा। गूंगा बोलने लगा। दुष्टात्मा भी गूंगा था और उस व्यक्ति भी गूंगा था। हालेलुया। बोलो, दुष्टात्मा भी गूंगा था और उस व्यक्ति भी गूंगा था। ये व्यक्ति, अगर सोचो, एक व्यक्ति बात नहीं करता है ना, गूंगा है ना, कोई ऐसी बात नहीं करता है, तो हम क्या करते हैं? डॉक्टरों के पास जाकर उसको चेक करवाते हैं और दिखाते हैं। डॉक्टर ये पूछेंगे ये जन्म सा ही बात नहीं करते हैं या बीच में बात करना छोड़ दिया है, और हम बोलेंगे जन्म सा ही बात ये नहीं करते। डॉक्टर बोलेंगे फिर तो ये बात करना मुश्किल है। हालेलुया। लेकिन प्रार्थना आराधना करने वाले विश्वासियों, क्या आप इस बातों को विश्वास करते हो? ऐसे भी आत्मा है जिन मनुष्यों के गले को, जीव को बांध कर रखते हैं, है ना? वो बात, वो कौन सी आत्मा है? गूंगी आत्मा है। उसको बात नहीं कर पाता है। यहाँ पर परमेश्वर की पवित्र वचन ने इस प्रकार के बातों को लिखा, वो गूंगे आत्मा उनकी अंदर जब तक रहता था तब तक ये प्रार्थना भी, आराधना भी और बातचीत भी नहीं कर पा रहे। जब प्रभु यीशु मसीह ने उनकी अंदर की गूंगे आत्मा को बाहर निकाला, ये बात करना शुरू हो गया। हालेलुया। ये दुष्ट आत्मा के अलग अलग स्वभाव होते हैं। क्या होते हैं? कुछ दुष्ट आत्मा है हमारे कान को क्या कर देते हैं? बंद करता है, पैरा कर देगा। कुछ दुष्ट आत्मा जो है हमारे शरीर के अंदर बीमारी डालेगा। कुछ दुष्ट आत्मा अंधों को क्या करेगा? आंखों के रोशनी को ही। ये अलग अलग दुष्ट आत्मा के काम है। लेकिन यहाँ पर जिस मनुष्य के अंदर दुष्टात्मा बसा हुआ है, वो दुष्टात्मा के काम क्या है? वो बोलेंगे तो हालेलुया नहीं बोल
करना है, तो प्रार्थना नहीं करना, तो वचन नहीं पढ़ना, एक दूसरों को जय मसीह की नहीं बोलना, ये दुष्ट आत्मा के काम है। वो दुष्ट आत्मा हमारे गले को, हमारे जीव को बंद कर देते हैं। बोलो क्या कर देते हैं? हालेलुया। तो वजह क्या है? ये यीशु मसीह इस दुष्टात्मा के पास, जिनके अंदर दुष्टात्मा था, उनके पास जब वो पहुंच गया तो काफी लोग इनको इस बातों को बोले, ये बात नहीं कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं। यीशु को पता चल गया ये क्यों बात नहीं कर रहा है, उसकी वजह क्या है। मैं एक बार प्रचार किया था, यीशु मसीह जब इलाज करते हैं वो जड़ से ही इलाज करना शुरू हो जाता है। हालेलुया। जब यीशु मसीह इलाज करते हैं, वो कहां से इलाज करते हैं? जड़ से ही इलाज करते हैं। वो पूरी तरीके से चंगाई देते हैं। हालेलुया। यीशु ने बोला बाहर आओ, और दुष्ट आत्मा बाहर आया, और वचन में ये बातों को बता रहे हैं, गूंगा बोलना शुरू कर दिया है। इसका मतलब ये बात तो क्यों नहीं कर रहा था? बोलो। दुष्ट आत्मा इनके बातचीत को क्या किया था? बंद कर दिया था। आज विश्वास करे या ना करे, मैं आपको बताना चाहता है, कुछ हमारे काम काज, कुछ हमारे आशीष, कुछ हमारा प्रार्थना, आराधना, विश्वास दुष्ट आत्मा बंद कर सकता है। क्या कर सकता है? अच्छा बल्ला प्रार्थना करते करते बंदा एकदम प्रार्थना रुक गया तो सोच लो गड़बड़। हालेलुया। अच्छा से आराधना करने वालों की, व्यक्ति की आराधना धीरे 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 क्या होने लगा? खत्म होने लगा तो सोच लो गड़बड़ है। हालेलुया। पहले अच्छा से अन्य भाषा में परमेश्वर की आराधना कलीसिया में करते थे, करता था, लेकिन एकदम वो बंद हो गया तो सोच लो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। किसी की अच्छी बिजनेस चल रहा था, अच्छा बिजनेस चलते चलते एकदम ठप होते गया, बंद होते गया, इसके मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। हालेलुया। कोई भी चीज प्रार्थना करने वालों के लिए, कोई भी चीज एकदम रुक जाते हो, बंद हो जाते हो, तो मेरे विश्वासियों पीछे मुड़कर देखने की जरूरत है। ये क्या वजह है, क्या रीजन है? उस रीजन को समझकर, उस बातों को समझकर हम क्या करना चाहिए? वो दुष्ट आत्मा को बाहर निकाल कर फेंकने की जरूरत है। कितने लोग आमीन बोल सकते हैं? हालेलुया। और 15 भी नहीं, वो 14 फिर से पढ़िएगा। फिर उसने एक गूंगी दुष्ट आत्मा को निकाला। जब दुष्ट आत्मा निकल गई तो गूंगा बोलने लगा, और लोगों को अचंभा हुआ। देखो, लोगों के सामने लोगों ने इनको नाम दिया था। वो नाम क्या है? गूंगा। आपको पता है यीशु मसीह जब हमारे घर के अंदर था, हमारा नाम भी चेंज हो जाता है। हालेलुया। यीशु जब हमारे पास आता तो हमारा नाम चेंज, काम चेंज, सोच चेंज, वक्त चेंज, सब कुछ चेंज हो जाता है। अभी तक लोग नाम दिया था गूंगा है, लेकिन यीशु मसीह आया, गूंगी आत्मा को बाहर निकाला, लोग आश्चर्य होने लगा। ये तो बात करना शुरू हो गया है। ये बात करना लोगों ने बोला, हम तो सोचा था इनका माता पिता ने कोई पाप किया इसलिए ये गूंगा बनकर धरती पर आया, लेकिन यीशु मसीह ने आकर वो बंधन को तोड़ दिया, लोग आश्चर्य होने लगा। कितने लोग आमीन बोलेंगे? उसके बाद 21 जब बलवंत मनुष्य हथियार बांधे हुए अपने घर की रखवाली करता है तो उसकी संपत्ति बची रहती है। देखो, एक बलवंत मनुष्य है, जो बलवंत व्यक्ति है, उसके पास बहुत सारे हथियार भी हैं। वो हथियारों को लेकर वो अपने घर को क्या कर रहा है? रखवाली करता है। वचन कहता है जब तक वो अपने घर को रखवाली करेगा तब तक उनके सारे संपत्ति बची लगेगा, कोई भी उनसे चुरा कर लेकर नहीं ले सकता है। वजह क्या है? उनके पास हथियार है। जैसे बोलो, बाकी सभी लोग भी अपने घर का रखवाली करते हैं, लेकिन उनके पास क्या नहीं है? हथियार नहीं है।
लेकिन एक बलवंत मनुष्य हथियार को लेकर, आपको पता है एटीएम के सामने रात को सिक्योरिटी खड़ा होता है, उनके पास क्या होगा? बंदूक, है ना? जितने भी सिक्योरिटी है, जितने भी पुलिस हमें, जितने भी ड्यूटी करने वाले लोग हैं, उनके हाथों में क्या दिया हुआ है? वो क्यों दिया है? रखवाली कर रहा है, रखवाली कर रहा है। सोच लो अगर उनके हाथ में हथियार नहीं है तो कोई भी आकर आसानी से उनको क्या कर सकता है? गिरा सकता है, आसानी से उनको गिरा सकता है। लेकिन वचन कहते हैं जिनके पास हथियार हो उनको कोई भी गिरा नहीं सकता, उनके घर में जो कुछ है वो कोई भी चुरा कर लेकर नहीं जा सकता। आजकल हथियार के बदले में सीसीटीवी में लगा हुआ, कैमरा लगा हुआ है। इवन लोग जो चोर आते तो कैमरा भी सबसे पहले कैमरा तोड़ देते हैं, उसके बाद वो क्या करेगा? चोरी करेगा। चोर को पता है मेरा पूरा, धन्यवाद, ये पहले कर रहा था, हालेलुया। ये चोर को पता है पूरा मेरे वीडियो बन रहा है। उसने क्या कर रहा है? वीडियो कहां पर बन रहे हैं, वही कैमरा को ये सबसे पहले क्या करेगा? तोड़ देंगे, वही तोड़ देगा। तो सोच लो प्रूफ क्या हो जाएगा? खत्म। यहाँ पर जो बलवंत व्यक्ति है हथियार के साथ अपने घर का रखवाली कर रहा है, और रखवाली करते करते उनका पूरा तन संपत्ति वहां पर ही लगेगा। लेकिन परमेश्वर के वचन नीचे क्या कहते हैं? पर जब उससे बढ़कर कोई और बलवंत चढ़ाई करके उसे जीत लेता है तो उसके वह हथियार जिन पर उसका भरोसा था छीन लेता है। हालेलुया। अब ये वचन को मैं कनेक्ट करना चाहता है। पहले हमने क्या पढ़ा? गूंगा, उनके पास यीशु मसीह आया और गूंगी आत्मा को निकाल दिया। गूंगी आत्मा के हाथों में हथियार है, बोलो हालेलुया। ये जो दुष्ट आत्मा इसके अंदर बसा हुआ है और इसके अंदर के सारे बातों को क्या कर रहा था? रखवाली कर रहा था। क्या कर रहे थे? कैसे रखवाली? कैसे रखवाली कर रहा था? शरीर को कच्चा करके ये कभी भी खुदा को धन्यवाद नहीं दे, ये खुदा की चरणों पर ना जाए, ये प्रार्थना ना करे। शैतान के हाथों में भी क्या है? हथियार है। ये इसका रखवाली कर रहा था। लेकिन आपको पता है उसके अंदर रखवाली करने वाला बलवान शैतान, उससे भी एक बलवंत व्यक्ति आया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कभी कभी दुष्ट आत्मा को बोलते यीशु मसीह के नाम से चले जाओ, वो क्या बोलते? मैं नहीं जाएंगे, है ना? क्योंकि वो उसका क्या कर रहा है? रखवाली कर रहा है। क्या कर रहा है? रखवाली। बदल में देखो वो भी रखवाली कर रहा था। बलवंत व्यक्ति है, हथियार है, सब कुछ है। वो बलवंत व्यक्ति क्या बोलते? उनके अंदर रखवाली करते करते बदल में लिखा उससे भी एक बलवंत व्यक्ति आया। और क्या क्या लिखा है? बलवंत व्यक्ति आकर चढ़ाई करके उसके ऊपर चढ़ाई करके उसे जीत लेता है। उसे जीत लेता है। जोर से बोलो जीत लेता है। फिर से बोलो जीत लेता है। हालेलुया। किससे जीत लेता है? बोलो हालेलुया, हालेलुया। मैं फिर से आपको समझाना चाहता है। आप सोच लो एक घर है, वो घर परमेश्वर की आराधना करने वाला घर है, लेकिन उसके साथ एक घर है वो परमेश्वर की आराधना नहीं करता है। लेकिन जो घर परमेश्वर की आराधना स्तुति प्रार्थना करता है, उनके गीतों के शब्द इस घर में जाते हैं, प्रार्थना के शब्द इस घर में जाते हैं। वो आराधना भी प्रार्थना भी सुनते हैं। लेकिन जो सुनते हैं उनको शैतान, जो उनके घर का रखवाली करते हुए शैतान बोलेंगे पर्दा बंद कर, खिड़की बंद कर, उनकी आराधना प्रार्थना की आवाज यहाँ पर बोलो नहीं आना चाहिए। बोलते कि नहीं बोलते? इवन जो खुदा के चरणों पर नहीं आता, जो खुदा को ग्रहण नहीं किया, वो लोग भी जब खुदा के गीत भक्त परमेश्वर के वचन सुनते वक्त तो पता क्या करते हैं? कान बंद करते हैं। हालेलुया। वो उनकी प्रार्थना, उनकी आराधना, वो बाइबल पढ़ने के शब्द हमें कुछ सुनाई ना दे। हमें तकलीफ होते हैं, हमें परेशान होते। उसने क्या करेगा? वो दरवाजा बंद करेगा। दरवाजा बंद करने के बाद भी ये शब्द उनके अंदर जाएगा। फिर उनके काम
मेरे साथ है? है कि नहीं? प्रार्थना बोलेंगे, तुम्हारे प्रार्थना मुझे मुश्किल बंद करे प्रार्थना, तू प्रार्थना नहीं करना है, इस तरह बोलेंगे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो बलवान है, हथियार लेकर उनका रखवाली करते हैं, वो दुष्ट आत्मा या शैतानी शक्ति ये चाहता है तुम्हारा प्रार्थना को बंद करवाए। हालेलुया, हालेलुया, बोले हालेलुया। लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहता है, परमेश्वर के पवित्र वचन में इस प्रकार की बातों को लिखा है, उनके अंदर उस दुष्ट शक्ति जो काम कर रहा है, उससे भी एक बलवान व्यक्ति, उससे भी एक बलवंत व्यक्ति, उससे भी एक बलवान व्यक्ति हमारे घर में, हमारे जीवन में बसा हुआ है। ये एक व्यक्ति ताली बजाने से बाकी व्यक्ति लोग ताली बजा रहे, क्योंकि कुछ समझ के ताली नहीं बजा रहे। मुझे बता, पीछे बैठा हुआ लोगों को समझ नहीं आ रहा है, मेरे बात समझ में आ रहे हो? फिर मैं पूछूंगा भी सवाल। हालेलुया, हालेलुया। फिर से नीचे पढ़िएगा, फिर भी 21। जब बलवंत मनुष्य हथियार बांधे हुए अपने घर की रखवाली करता है, तो उसकी संपत्ति बची रहती है। पर जब उससे बढ़कर कोई और बलवंत चढ़ाई करके उसे जीत लेता है, तो उसके वह हथियार जिन पर उसका भरोसा था छीन लेता है और उसकी संपत्ति लूट कर बांट देता है। परमेश्वर के वचन में लिखा, जब तक बलवान को नहीं बांधेगा तब तक हम देश को कब्जा नहीं कर सकता है। हालेलुया। ये प्रभु यीशु मसीह काल्वरी क्रूस के ऊपर अपने जान दिया है, अपने प्राण दिया है क्रूस के ऊपर। और परमेश्वर के वचन में गलातियों की किताब और इफिसियों की पत्री में इस प्रकार की बातों को लिखा है, क्रूस के ऊपर यीशु मसीह ने शैतान के ऊपर खुले तमाशा बना दिया है ना। और वचन में लिखा, उसके सारे हथियारों को यीशु ने क्या कर दिया है? बांध लिया है। और सारे हथियारों के ऊपर यीशु मसीह ने जय प्राप्त किया है। हालेलुया। हम भी एक दिन क्या था, उस शैतान के अधीन में थे, वो हमारे रखवाली करता था। हम भी पाप में, गुनाहों में, गंदगी में हम पड़े थे, लेकिन यीशु के क्रूस के मृत्यु के द्वारा हम जयवंत जिंदगी खुदा ने दिया है। तो लोग आमीन बोल सकते हैं? 10 बोले आमीन, बोलो आमीन। तो इसमें एक बात आप समझने की जरूरत है, शैतान बलवान है। क्या है? लेकिन उससे भी एक बलवान है हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वो बलवान। हालेलुया, हालेलुया। एक और बात आप समझना, सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने कौन सी हथियारों के द्वारा शैतान के साथ लड़ाई किया? बोलो, वचन के साथ और आत्मा के साथ और प्रार्थना के साथ। हालेलुया। यीशु मसीह के हाथों में और कोई बंदूक या कोई तलवार या कोई लाठी या कोई पत्थर, कोई भी हथियार इस्तेमाल नहीं किया। यीशु मसीह ने इस्तेमाल किया हुआ एक कामिल हथियार क्या है? प्रार्थना, विश्वास, खुदा की कलाम। इसके द्वारा परमेश्वर ने जय प्राप्त किया। हालेलुया, हालेलुया। ये 3 हथियार जिसके हाथों में है, इसी वजह से शैतान हमेशा आपको क्या बोलता है? प्रार्थना नहीं करना। पूछो क्यों? तू जिससे प्रार्थना करते हो वो प्रार्थना के द्वारा मेरे हथियार को छीन लिया। बाइबल नहीं पढ़ना। तू क्यों बाइबल, शैतान क्यों बाइबल नहीं पढ़ना? क्योंकि तुम जिसको मानते हो वो वचन के द्वारा मेरे सिर को भूजल दिया है। हालेलुया। क्योंकि शैतान को पता है इन हथियारों के द्वारा ही परमेश्वर ने जय प्राप्त किया है। तो हम भी कौन से हथियार लेकर चल रहे हैं? जो परमेश्वर ने इस्तेमाल किया हुआ हथियार, वो ही लेकर हम भी प्रार्थना और परमेश्वर के वचन और विश्वास। हालेलुया। ये लेकर हम चल रहा है। लेकिन ये तीनों में से शैतान क्या करते हैं? हमें गिराने के लिए कोशिश करते हैं। पहले हमारा प्रार्थना बंद करेगा, दूसरी बात हमारे विश्वास को कमजोर करेगा, तीसरी बात
बाइबल पढ़ने के लिए मन नहीं करता। और शैतान ऐसे करेंगे, ये भी एक किस्म की सत्संग है, वो भी एक किस्म की सत्संग है, बस। हालेलुया। उनको ये नहीं पता वो सत्संग ये सत्संग में, हालेलुया, वो भी उनका सत्संग है, ये यीशु मसीह का सत्संग है। हालेलुया, बोलो आमीन। क्योंकि शैतान ऐसे हमारे दिमाग को गुमराह किया जाएगा, उधर भी है इधर भी है, लेकिन उधर भी सत्संग में जाएगा, इधर भी सत्संग में आएगा, लेकिन ना प्रार्थना, ना बाइबल पढ़ेगा, ना बोलो विश्वास करेगा। हमारे हाथों में खुदा ने दिए वो 3 हथियार है। हालेलुया, बोलो हालेलुया। बलवान के ऊपर जीत प्राप्त करना हो, उससे भी एक बलवान के साथ दोस्ती करना है। मैं क्या बोल रहा हूं? बलवान यानी शैतान के ऊपर जय प्राप्त करना हो, उससे भी एक बलवान के साथ हमारा दोस्ती होना चाहिए। वो कौन है? वो सर्वशक्तिमान यीशु मसीह है। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा 22 पढ़िएगा 22। पर जब उससे बढ़कर कोई और बलवंत चढ़ाई करके उसे जीत लेता है, उससे भी बढ़कर और कोई बलवान उससे चढ़ाई करके उसे जीत लेता है। इसके मतलब पंगा लेना जरूरी है। मेरे बात समझ लो ना, पंगा लेना जरूरी है, मतलब वो पंगा नहीं है जो आप लेते हो। हालेलुया, वो पंगा लेना जरूरी है किसके साथ? प्रार्थना और खुदा के वचन। जब आप प्रार्थना करते हो, हमारे देशी भाषा में बोलना चाहते हो तो प्रार्थना करते हो तो थोड़े पंगा। हालेलुया, किसके साथ ले लिया? हालेलुया। और ये जब मैं प्रार्थना करते हैं, सुनिए, जब मैं प्रार्थना करता हूं, खुदा से प्रार्थना करता हूं, प्रभु उस परिवार को आशीष करे, इस परिवार को आशीष करे, उस बहन को चंगाई दे, उस भाई को चंगाई दे, उनको नौकरी दे। ये खुदा के हजूरी में रहते हैं, प्रार्थना करते, प्रार्थना करते, प्रार्थना करते, प्रार्थना करते, प्रार्थना करते। 1 महीने प्रार्थना किया, 2 महीने प्रार्थना किया, 3 महीने प्रार्थना किया, 4 महीने प्रार्थना किया, उत्तर बोलो, उत्तर नहीं मिला। हालेलुया। तब शैतान कान में आकर बोलेंगे, इतना प्रार्थना किया, उनको क्या मिला? उनको और शैतान दूसरे कान में बोलेंगे, मेरे से पंगा ना ले। क्या बोलेंगे? मेरे से हालेलुया, बोले हालेलुया। हमारे सबसे पहले हमारे विश्वास को क्या करेगा? विश्वास को तोड़ेगा, क्योंकि उसको पता है ये जो विक्रम चौक से जुबल जाने के लिए एक पुल है ना? करेक्ट है ना? विक्रम चौक से जुबल जाने के लिए बहुत बड़ा एक पुल को क्या बोलते हैं? मुझे नहीं पता पुल को क्या बोलते हैं। हालेलुया। जमुतानी के ऊपर बहुत बड़ा एक पुल है। आप सोच लो, विक्रम चौक में खड़े होकर आप ये बात बता रहे हैं कि मैं कहां पहुंचेंगे? जुबल पहुंचेंगे। मुझे विश्वास है विक्रम चौक में खड़े होकर बोलते हैं मैं जुबल पक्का पहुंचेंगे। मुझे विश्वास, 1 महीने में बंदा खड़ा है, मैं पहुंचेंगे उधर। हेलो, मैं कहां पहुंचेंगे? जुबल पहुंचेंगे। अगले महीने भी जाके देखो उधर ही खड़ा, मैं पहुंचेंगे। भैया पहुंचने के लिए स्टेप को आगे रखना है। हालेलुया। पहुंचने के लिए जैसे बोलो, नहीं जी, वो तो पास्टर जी हमें पहुंचाएंगे, वो तो पास्टर जी हमें कहां पर नहीं जाएगा। ये आपके काम है विश्वास के स्टेप को रखने के लिए। कौन रखना विश्वास के स्टेप? सुनाना सुमन, विश्वास के स्टेप कौन रखना आगे? विश्वास का स्टेप हम रखना है। बोलो, हम रखना है। ये मैंने जो आपको बताया, ये जो विश्वास
से जो पुल जो है, सोच लो अगर बीच में क्या हो गया, टूट गया, तो फिर आप आगे बढ़ सकते हो? आप अभी क्या हुआ, पुल में चढ़ गया, विक्रम जोक से पुल में कोई 100 मीटर आ गया, पुल के बीच में आ गया, बोलो बीच में आ गया, बीच में खड़ा है। अभी पीछे भी देख रहा हूं, आगे भी देख रहा हूं, बीच में खड़े होकर आप बोलते कि अभी पता नहीं मुझे, मैं जीवन में पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। हालेलुया, हालेलुया। अभी पता नहीं मैं जीवन में पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। बीच में आकर क्या हो गया, रुक गया। वो शैतान भी आपके कानों में बोलेंगे आगे नहीं जाना, पुल टूटा हुआ है, आगे पुल टूटा हुआ है। हमारे नजर में आ रहे हैं आगे पुल टूटा नहीं है, सब कुछ बिल्कुल ठीक है, फिर भी शैतान क्या करेगा, बोलेगा कान में, बोलेगा पुल अब उधर की उधर क्या हो जाएगा। शैतान के सबसे बड़ा काम विश्वास को तोड़ना, हमारे विश्वास को, हमारे विश्वास को, भूमिका बोलिए, हमारे विश्वास को तोड़ना, ये शैतान की काम है। हालेलुया। और हमारे विश्वास को कमजोर करना, ये किसके काम है, शैतान के काम है। इसलिए यीशु मसीह ने बोला, तुम जिससे लड़ाई शुरू किया, तुम जिससे पंगा लेना शुरू कर दिया, तुम जिससे अपनी आशीषों को छीनना चाहता है, तेरे द्वारा तू अकेला नहीं होगा, उससे भी एक बलवान तेरे साथ होगा। हालेलुया। कितने लोग आगे बोल सकते हैं? कितने लोग वजह समझ में आ रहा है? हालेलुया। वो बलवान है, उसके पास क्या है, हथियार, बोलो, वो बलवान है, उसके पास और उसके पास सब कुछ है, उसके पास। हाँ, जब वो प्रार्थना में बैठते ना, वो उधर खड़े होकर हथियार दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे? हाँ, वो उसके पास के हथियार चाकू बंदूक नहीं है, उसके हाथों के हथियार में बोलना चाहते। जब वो प्रार्थना में बैठ, प्रार्थना से बैठ के जब उठेंगे, कमर को पकड़ लिया, दर्द, क्या पकड़ लिया, दर्द। वो मैंने प्रार्थना करके उठा तो मुझे दर्द हो गया, वो भी पकड़ेंगे शनिवार को रात को, यदवार की तरह आने के लिए। उसके पास कई किस्म के हथियार होते हैं, कई किस्म के हथियार होते हैं। मैं बताना चाहता हूं, हथियार दर्द, बीमारी, तकलीफ, टेंशन, शक, हालेलुया, नींद, सुस्ती, हालेलुया, और थकावट, परेशानी, गुस्सा, क्रोध, हालेलुया, खुंदक, एक दूसरों को देखने से ऐसा लगता है कि अभी मैं उसको मार दूं। हालेलुया। कहीं से भी गुस्सा आता है, दूसरों से भाग करने के लिए मन नहीं करते। ये सब कुछ किसका हथियार है? जोर से बोलो, वो दीदी को बुला जी, धन्यवाद। हालेलुया। तो ये सब कुछ किसके हाथों के हथियार है? शैतान के। और आप मुझे बताना, ये सारे हथियार हफ्ते में तो वो तीर चलाते हैं हमारे ऊपर, चलाते कि नहीं चलाते हैं? चलाते, जरूर चलाते हैं। हम सुबह उठते वक्त तो टेंशन दिमाग में डालेगा, इतना टेंशन, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। ये भी उनके हथियार हैं। हालेलुया। लेकिन ये सारे हथियार आपको रखवाली करने के नहीं है, आपके जीवन को खुदा से अलग करने के हथियार हैं। यीशु के सामर्थी नाम से बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया। ये सारे हथियारों से जय प्राप्त करना हो, आपके दम से, आपके ताकत से अकेला नहीं होगा। उसके लिए क्या होगा? एक बलवान के साथ हम चलने की जरूरत है। एक बलवान के साथ हम एक दूसरे को हाथ मिलाकर बोलिए, बलवान के साथ चलना है। बोलो, बलवान के साथ चलना है। नीचे पढ़िएगा, नीचे पढ़िएगा 22। पर जब उससे बढ़कर कोई और बलवंत चढ़ाई करके उसे जीत लेता है, तो उसके वह हथियार जिन पर उसका भरोसा था छीन लेता है। देखो देखो देखो, उससे ऊपर चढ़कर, बोलो, लेता है, चढ़कर चढ़ाई चढ़ाई करते हैं, और क्या करेगा? जीत लेता
परमेश्वर के वचन में बताया जीत हमारा है। जीत बोलो, जीत हमारा है, जीत हमारा है। भाई बहन, एक बात मैं पूरे दिल से बताना चाहता हूं, जितने भी समस्या आने दे, प्रार्थना नहीं छोड़ना, जीत तुम्हारा है। हालेलुया। जितने भी समस्या आने दे, जीत 3 बार यीशु मसीह को शैतान परीक्षा लिया और यीशु मसीह ने तीनों परीक्षा में वचन की हथियारों से उनको मार दिया, वचन बोला और खुदा ने उनको ऊपर जय प्राप्त किया। जीत तुम्हारा है, उसके सामने कभी हारना नहीं है। हालेलुया, बोलो हालेलुया। मैं हमेशा ये हमारे केरल में एक बात बोलते हैं, ये जो काफी केरल में काफी लोग मुर्गा और मुर्गी पालते हैं, और ये मुर्गा मुर्गी को पकड़ने के लिए जंगल से आने वाले उसको क्या बोलते हो? शिकारी। शिकारी नहीं है, लोमड़ी नहीं है, लोमड़ी बोलते हैं। लोमड़ी को कितना लोग जानते हैं? अभी कहां से लेकर आएंगे, धन्यवाद। ये मुर्गियों को पकड़ने के लिए जंगल से क्या आएगा? लोमड़ी आएगा, लोमड़ी। ये क्या करेगा? धीरे धीरे इस मुर्गी को जो पिंजरे के चारों तरफ क्या करेंगे? घूमेंगे। ये क्यों घूमते हैं आपको पता है? इसलिए घूमते हैं कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा जगह मिले ताकि इसको मैं क्या करूं? पकड़ूं। और ये अंदर जो मुर्गी है ना, ये और चिल्लाएगा, ये जोर जोर से क्या करेंगे? और लोमड़ी क्या करेगा? चारों ओर घूमेगी, ये और ये इसलिए चिल्लाते मेरे मालिक सुने और हमें हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। ये इसलिए चिल्लाता है कि मेरे मालिक के कान में आवाज पहुंचे। तो लोग आमीन बोल सकते हैं। दुश्मन घूम रहे कि नहीं घूम रहे? हम चुप बैठे हैं तो तुम्हारे उद्धार नहीं होगा। हेलो, हम चुप बैठे हैं, साइलेंट बैठते हैं। कुछ लोगों के जीवन में नुकसान और फेलियर हर क्यों जाते हो? तुम अपने दुश्मन को देखकर चुप बैठते हैं। नहीं समझ नहीं आया। तुम अपने दुश्मन को देखकर साइलेंट हो जाते, चुप बैठते हैं, इसलिए तुम जिंदगी में हार रहा है। लेकिन मैं आज बताऊं, दुश्मन को देखकर खुदा से चिल्लाए, तुम्हारा मालिक उतर कर आएगा, तुम्हारा रखवाला उतर कर आएगा। आज पूरे कलीसिया को मैं ये बात बताना चाहता है, प्रार्थना नहीं छोड़े। बोलो प्रार्थना नहीं छोड़े, प्रार्थना नहीं छोड़े। एक दूसरे को हाथ मिला के बोलिए, प्रार्थना नहीं छोड़े। हालेलुया। एक और बात देखिए, ये मुर्गी या मुर्गे के पिंजरे में चारों तरफ घूमेगा, उसके बाद अगर सोच लो इसको कोई ना कोई रास्ता या कोई जगह इसको मिल गया, ये सबसे पहले पकड़ेंगे गिरा। हेलो, सबसे पहले पकड़ेंगे। बोलो भाई लोग बोलिए, बेटा, ये सबसे पहले, मैं आपको बता दूं, डांस में ये सबसे पहले गलत क्यों पकड़ता है? कमजोरी के लिए और आप में से तेज है लोग। हालेलुया। इसलिए ये गला सबसे पहले पकड़ते हैं ताकि आवाज किसको? अपने मालिक को ना दे। और मैं समझिए इस मेरे बात को सुनाई। ये सबसे पहले गला पकड़ेगा। गला इसलिए पकड़ते हैं कि इनके गले से आवाज मालिक के पास तक ना जाए और मैं आसानी से इसको क्या कर सकता हूं?
यीशु मसीह के नाम से उनके हथियारों को बांधने जा रहा है, उसके हथियारों से जय प्राप्त करने जा रहा है, उससे जय प्राप्त कर रहा है। शाना संभा रहा है। हालेलुया। भाई बहनों, सच बोलना। हेलो, सच बोलना। आप सच बोलना। पगले जैसे जोर जोर की प्रार्थना है अभी? पगले आप चिल्ला चिल्ला कर रो रो के प्रार्थना करते थे, वो प्रार्थना है अभी? पकड़ा है वो, तेरे गला को पकड़ा है। आज यीशु मसीह के नाम से बलवान को बुला और बोल, मुझे इसमें से आजादी चाहिए, मुझे चंगाई चाहिए, मुझे शिफा चाहिए। हालेलुया। जो अपने गले को ऊंचे शब्दों में मालिक को पुकारेगा, वो पुकार सुनकर उत्तर कराएगा यीशु के सामर्थी नाम से। हालेलुया। और इसलिए परमेश्वर के पवित्र वचन में लिखा है, ये सबसे पहले क्या करेंगे? हमारा प्रार्थना को रोकेंगे, रोकेंगे, रोकेंगे। मतलब ये रोकेंगे, प्रार्थना को रोकेंगे, क्योंकि इसलिए दानिएल के प्रार्थना को रोकने के लिए कोशिश किया था। हालेलुया। और परमेश्वर के वचन में लिखा, लेकिन अंधे जोर से पुकारा और आगे चलने वाले लोग बोले कि तुम्हारा प्रार्थना बंद कर। सबसे पहले प्रार्थना को बंद करवाते, क्यों? क्योंकि प्रार्थना ही एक तरीका है हम अपने मान के कान में आवाज दे रहा है। हेलो, कितने लोग मेरे साथ हैं? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? परमेश्वर की आत्मा मुझे एक बात बताए, काफी लोग के घर के अंदर मान की आवाज देना बंद हो गया है। अगर कोई दुश्मन आते हुए कोई भी चीज आते तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? चिल्लाते, दूसरों को आवाज देते हैं। करते ना? क्या देते हैं? प्रार्थना, प्रेयर। प्रार्थना क्या है? मैं आज एक शॉर्ट फॉर्म में बताना चाहता हूं। प्रेयर या प्रार्थना, हम अपने सृजनहार पिता परमेश्वर को आवाज दे रहा है। यही है प्रार्थना, यही है प्रार्थना। हालेलुया। भैया, कितना दिन हो गए उसका आवाज आप नहीं दिया? कितने दिन हो गए? एक बेटा या बेटी जब वो खतरा में है, उसको पता चल जाता है, वो मेरे पापा को या मम्मी को क्या करेंगे? आवाज देंगे, पापा मुझे बचाए, मम्मी मुझे बचाए। क्यों? क्योंकि उसको पता है मेरे पापा मेरी आवाज सुनकर उधर बैठेंगे, उधर बैठेंगे। फिर ये विश्वास है ना? आपको जन्म दिया एक पप्पा मेरी आवाज में आएंगे करके आपको विश्वास है, तो तेरे प्राण खून के वो परमेश्वर तुम्हारे पिता, स्वर्गीय पिता, तेरे आंसुओं को देखकर और उत्तर कराने वाला खुदा है। हालेलुया। जन्म दिया वो हमें, तुझे, हमें तेरे पिता, इस पृथ्वी के पिता तुम्हारे आंसुओं को, तुम्हारी आवाज देखकर आ सकता है, तो मेरा स्वर्गीय पिता आपकी आवाज के सामने चुप नहीं लगेगा। यीशु के नाम से। एक दिन क्या हुआ था? ये जो बलवान अपने हथियार पूरा हमारे ऊपर चला रहे थे, पूरा हथियार बोलो चला रहे थे। कौन? शैतान। उसके हाथों के हथियार मैंने क्या क्या बोला था? गुस्सा, क्रोध, बीमारी, तकलीफ, ये सारे हथियार हमारे ऊपर। हम परेशान हो गए, हम थक गए, हम परेशान हो गए। उसी वक्त एक व्यक्ति आ रहा है, उस वक्त एक व्यक्ति आ रहा है। हमने ध्यान से देखा वो कौन है। हमने इस बातों को समझ लिया, जो हमारे ऊपर हुक्म चला रहे हथियार, उससे भी एक बलवान आने वाला है, उससे भी एक बलवान, उससे भी एक बहुत बड़े एक। उसने क्या किया? उसने क्या किया? उसने क्या किया? पर जब उससे बढ़कर कोई और बलवंत चढ़ाई करके, देखो, उससे बढ़कर कोई और बलवंत, वो बलवान है, ये बलवंत है। हेलो, वो बलवान है, ये बलवान कौन है? बलवान कौन है? बलवंत कौन है? वो बलवान है। कौन? शैतान। लेकिन बलवंत कौन है?
बलवान है, बोलो, लेकिन मेरा पिता बलवंत है। मेरे पिता बलवंत है। मेरे पिता बलवंत है। हालेलुया। ये भी कुछ लोग नहीं बोल रहे, क्योंकि शैतान बोलता है मैं अभी भी करेगा। नहीं बोलना, ये सब कुछ बाकी लोगों के लिए, मेरे लिए ही नहीं है। हालेलुया। शैतान तो बलवान है, लेकिन मेरा पिता बलवंत है। बलवंत, हाँ, पढ़िए। चढ़ाई करके उसे जीत लेता है। उसे जीत लेता है। मैं आपको बताऊं, यीशु मसीह का बलवंत है, लेकिन जीत लेता है। किससे जीत लेता है? यीशु मसीह ने शैतान के ऊपर जीत लेते, हमें क्या फायदा है? ये समझ रहे ना? शैतान के ऊपर यीशु मसीह जीत हासिल किया, हमें क्या फायदा है? इसके मतलब पता है, परमेश्वर ने जीत लिया, इसके मतलब हम भी जीत लिया। एक पुलिस उसके बेटे को ऐसा बुलाया कि पुलिस का बेटा है ना? एक डॉक्टर उसके बेटे को बोलेंगे डॉक्टर का। एक वकील के बेटा, वकील के, बोलो वकील के बोलेंगे। पिता के पोजीशन बेटे के नाम पर भी आएगा। हेलो, पिता के नौकरी ड्यूटी वो बच्चों को भी बोलेगा। ऐसे ही तो शैतान हमें बोलना चाहिए, ये जीता वो खुदा के बेटे हैं, ये जीता वो खुदा के बच्चे हैं। हालेलुया। तो तुम आमीन बोल सकते हैं? हमें शैतान पता है कैसे जानता है? ये मेरे सिर को खुजल डाल दिया हुआ यीशु मसीह के बेटा और बेटी है हम। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा, वो बलवान के ऊपर बलवंत व्यक्ति जीत हासिल किया। यीशु मसीह ने शैतान के साथ लड़ाई की, जीत प्राप्त किया। अभी यीशु ने पता क्या बोला? बेटा ये ले लो, ये मेरा जीत है, मैं तुझे दे रहा हूं। जीत ले लिया। आपको पता है काफी ज्यादा ओलंपिक्स गेम्स आता है ना? जब हमारा सोच लो क्रिकेट, इंडिया के क्रिकेट टीम और बहुत बड़े कप जीत गया है। हेलो, कप जब से बोलो, ये जीतने के कारण क्या है? एक क्रिकेट टीम में कितने व्यक्ति होते हैं? कितना? 11 या 12? 11 या 12? 11 लोग क्रिकेट खेला। क्रिकेट खेलने के बाद जीत लिया, और कैप्टन अकेले जाकर ट्रॉफी लेते हैं या 11 लोग साथ में जाकर ट्रॉफी लेते हैं? बोलो, 11 लोग साथ में जाकर। पूछो क्यों? क्योंकि कैप्टन अकेले नहीं खेला, 11 लोग साथ खेला है। हालेलुया। ऐसा है ना? मैं आज आपको एक बात बताना चाहता है, प्रभु यीशु मसीह शैतान को जय प्राप्त किया, और हम सभी लोगों को जय प्राप्त की ट्रॉफी लेकर चल रहा है। हालेलुया। कितने लोग आमीन बोलेंगे? कितने लोग आमीन बोलेंगे? बोलो, यीशु शैतान के ऊपर जय प्राप्त किया, और जय हमारे हाथों में दे दिया। उसको हराया और परमेश्वर ने हमें जिताया। ये मौत के खेल है भाई। ये कौन सी खेल था? ये मौत के खेल है। यीशु ने उसके साथ लड़ाई करके जय प्राप्त करके हमें विजय। आपको समझ में आ रहे हो? परमेश्वर ने शैतान से जीत हासिल करके वो जीत हमें दे दिया, वो ट्रॉफी हमें दे दिया। अभी यीशु ने बोला, ये तू क्या कर रहा है? संभालना। तुम लोग क्या करना है? बोलो, ये तुम क्या करना? संभालना है। अभी तुम प्रार्थना करके, विश्वास करके, वचन पढ़कर इस ट्रॉफी को क्या करे? संभालना है। ये ऐसे नहीं मिला, ये ऐसे नहीं मिला। ये मैं शैतान के ऊपर जय लड़ाई करके तुम्हें, जैसे बोलो। अभी कुछ लोग बोलेंगे ट्रॉफी
क्या जी? ये केड़ी ट्रॉफी है? हालेलुया। वो भी सुनो, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा यीशु मसीह ने जय प्राप्त करके जय के पिता की आत्मा मेरे और आपके अंदर डाला है और पवित्र आत्मा को यही बात बोला, अभी तुम इनको संभाले। हालेलुया। मैं कभी कभार यीशु मसीह से बोलता, यीशु इस लड़ाई मुश्किल है। यीशु बोलेंगे तुझे लगता है ना मुश्किल है? हाँ जी। इसलिए यीशु बोला मुझे भी पता था तुझे मुश्किल है, इसलिए मैंने मेरी आत्मा तुम्हारे अंदर डाला, इसलिए मैंने अपनी आत्मा तुझे, बोलो जैसे बोलो, अगर यीशु मसीह अपनी आत्मा नहीं दिया होता ना, ये वैश्य फिर से आ रहा था। कौन बोला? जैसे बोलो, ये वैश्य फिर से आना है। ये फिर से क्या करेंगे? हमें तंग करेंगे, गुमराएंगे। ये यीशु को पगड़े पता है, इसलिए यीशु ने पता क्या किया है, हमें जीत दे दिया और ये जीत देने के बाद अपने आत्मा हमारे अंदर डाल दिया। और यीशु मसीह ने वो आत्मा को पता क्या बोला? इनको हमेशा जिताते रहना, इनको हमेशा जिताते रहना, इनको हमेशा इस बेशरम ये शैतान से जिताते रहना। करेक्ट है ये बात? इसलिए परमेश्वर हमारे अंदर क्या दिया? आत्मा। बोलो पवित्र आत्मा। अभी हम पवित्र आत्मा भी पाया, हम जीत भी पाया, लेकिन पवित्र आत्मा को लेकर हम क्या कर रहे? सृष्टि कर रहे हैं। अभी आप बोले यीशु मसीह भी पवित्र आत्मा में क्या कर सकता है? हालेलुया। बोलो हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता है, कभी कभार हमें जय दिया हुआ परमेश्वर के ऊपर हम दोष लगाते हैं। हाँ, हम किसके ऊपर दोष लगाते हैं? बोलो, परमेश्वर के ऊपर दोष लगाते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमें संभालने वाला खुदा है, हमें रखवाली करने वाला खुदा है, हमें शिक्षा देने वाला खुदा है। एक बार किसी को शुगर था, हालेलुया, और एक बार किसी को बीपी बोलते हैं, बीपी क्या बोलते उसका? ब्लड प्रेशर। और एक बार एक व्यक्ति को कैंसर था, एक बार एक व्यक्ति को परेशानियों के साथ चल रहा था। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के पवित्र वचन में लिखा है, मैं मार खाने से तू चंगा हुआ, मैं मार खाने से तू, फिर से बोलो, इसका मतलब हमारा दवाई क्या है? यीशु मसीह की मार है। यीशु मसीह के मार हमें क्या देता है? यीशु मसीह के लहू हमें क्या देता है? आप विश्वास करते हैं यीशु मसीह मार खाने से चंगा हुआ है? विश्वास करता है, लेकिन प्रार्थना नहीं करता है। प्रार्थना मैं आपको बताना चाहते हैं, हम आत्मा में अगर प्रार्थना करेंगे, हम विश्वास में प्रार्थना करेंगे, तो सोच लो यीशु मसीह जीता हुआ आत्मा हमारे अंदर दिया है। हम भी इन दिनों में दुनिया को जिताएंगे, बीमारी को जिताएंगे, शैतानी शक्ति पर जय प्राप्त करेंगे और खुदा के नाम को ऊंचा करेंगे। इसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। नीचे पढ़िएगा 24। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है, देखो बलवान और बलवंत के द्वारा अशुद्ध आत्मा जब निकल जाता है, तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है, और जब नहीं पाती तो कहती है, मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकली थी लौट जाऊंगी, और आकर उसे झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। देखो ये भी बोलकर मैं समाप्त करेंगे, लेकिन ये बात बहुत ज्ञान से सुनना है। बोलो हालेलुया। पास बैठा बंदों का हाथ मिलाकर हालेलुया बोलिएगा। ऐसे हालेलुया ऐसे हिला के बोलिए। ओके, धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष करे। हालेलुया। ओके, जब दुष्ट आत्मा बलवान से हमारा लड़ाई हुआ, बलवान से हमारा लड़ाई हुआ और बलवंत में जीत दे दिया। अभी जब बलवान के अंदर बसा, मतलब बलवान या दुष्ट आत्मा ये निकलना है। अभी एक व्यक्ति के अंदर
बलवंत व्यक्ति जब आया, उनके अंदर बसा हुआ दुष्ट आत्मा क्या करेंगे? निकल जाएंगे। अभी निकलने के बाद इसको रखने के लिए कुछ स्थान चाहिए, है ना? दुष्ट आत्मा कुछ, अभी ये कौन सी जगह ढूंढ रहे हैं? सुखी, बोलो सुखी। ये सुखी जगह के मतलब क्या है सोनू भाई? सुखी जगह का मतलब क्या है? जगह पर परमेश्वर के वचन नहीं पहुंचा। हाँ, और बोलिए। ये बाइबल में बड़ा अच्छा लिखा है। बाइबल में मलयालम में लिखा ठंडी जगह ढूंढ रहा है। कौन सी जगह? ठंडी जगह ढूंढ रहा है। जब एक व्यक्ति के अंदर से दुष्ट आत्मा निकल जाता है, वो ठंडी जगह ढूंढ रहा है। ठंडी जगह कौन सा है? जहां पर आराधना रही है, शांत जगह, सुखी जगह, जहां पर प्रार्थना बोलो नहीं है, जहां पर विश्वास ऐसे जगह शैतान ढूंढते हैं। समझ लो, एक से निकलेगा। अगर आप सुस्ती में बैठा हो, घुसेगा तुम्हारे अंदर। हालेलुया। वो बोलेंगे न्यू प्लॉट से निकला, मैं डोंगरगांव में आई, इतना ठीक है, इतना सुस्ती है। हालेलुया। मैं जाकर डोंगरगांव से निकालेंगे, बोलेंगे मैं अभी उधर जा रहा हूँ, कहां पर? आरसपुरा में जा रहा हूँ, उधर सुखी जगह है। मैं उधर जाकर उधर भी आग जलाएगा, प्रार्थना करना शुरू होगा। वो बोलेंगे मैं गांधीनगर में, उधर क्या है? बोलो सुखा है। उधर क्या करेंगे? जाएंगे, उधर भी जाकर प्रार्थना करेंगे। और शौंजना में उधर से निकालेंगे, सीधा कहां? बच्चनगर में। ये कहा है? बोलो सुखी जगह है। ये ठंडी इलाका ढूंढ रहे हैं। ऐसे ढूंढते 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 पूरे जम्मू के अंदर परमेश्वर का सामर्थ आएगा, ये भाग जाएगा इसी जगह। हालेलुया। ये ऐसे जगह ढूंढ रहे हैं, ये ऐसे जगह ढूंढ रहे हैं जहां पर सुस्ती, बोलो सुस्ती, सूखी जगह है ना, जहां पर बिल्कुल ठंडापन नहीं है। मेरे विश्वास से ठंडा नहीं होना, घुसेगा अंदर। हेलो, है कौन घुसेगा? हाँ घुसेगा। आप बोलते ना, पास जी ने प्रार्थना किया, दुष्ट आत्मा निकल गया, अब मैं सुस्ती नहीं है, साथ लेकर आएंगे। नीचे पढ़ो तो समझ में आएगा, पढ़िएगा। और उसके बाद और आकर उसे झाड़ा फुहारा और सजा सजाया पाती है। ये देखो, ये न्यूप्लॉट में ढूंढा, बक्सनगर में ढूंढा, आरसपुरा में ढूंढा, गांधीनगर में ढूंढा, और हर जगह में ढूंढा, लेकिन इसको जगह नहीं मिला। हर एक जगह में आग ही आग है। हालेलुया। हर एक जगह में खुदा की नाम, हर एक जगह में खुदा की इबादत। अभी ये पता क्या करेंगे? ये पता क्या करेंगे? जहां से ये निकले हैं, वहां पर वापस लौट कर आएंगे। ये थोड़ा सा ध्यान देना। जहां से निकली है, वहां पर ये वापस आगे जगह ना मिलने के कारण से वो वापस लौट कर आएंगे। जब वो वापस आएंगे, वो देखकर जिनमें से मैं निकला हूं, ये अभी क्या हो गया? पढ़ो पढ़ो वजह पढ़ो। और आकर उसे झाड़ा फुहारा मतलब क्या? साफ सफाई किया, उसके बाद और सजा सजाया पाती है। सजा सजाए पाती है, उसके बाद तब वह जाकर अपने से बुरी 7 और आत्माओं को अपने साथ ले आती है। एक मिनट इधर आओ, मैं वो बात आपको दिखाना चाहता है। ये प्रार्थना किया, सॉरी प्रार्थना करने के बाद सोच लो, मैं एक घर में किया है ना, मैं एक घर में किया और प्रार्थना किया, ठीक है। प्रार्थना करने के बाद उनके घर के अंदर, उनके अंदर जो दुष्ट आत्मा था, वो क्या हो गया? निकल गया। वो निकल गया। ये निकलने के बाद ये कहीं ना कहीं इनको ठिकाना चाहिए, नहीं चाहिए? कहीं ना कहीं इनको ठिकाना चाहिए। तो ये क्या करेंगे? हर जगह ढूंढेंगे, लेकिन इसको जगह फिर ये ऑटोमेटिकली आपको बताइए कहां आएगा? वापस आएंगे। जिनमें से निकला उनके पास वापस बोलो आएंगे। बेटा इधर आओ, बेटा इधर आओ। एक एग्जाम्पल आपको बताना चाहता है, ठीक है। इनमें से मैंने प्रार्थना करके दुष्ट आत्मा निकल तो चले गया, ठीक है। और ये दुष्ट आत्मा उधर उधर ढूंढा, ये वापस आया। वापस आते वक्त देखा इन्होंने अपने घर को भी क्या कर दिया? साफ किया। और मैंने खुदा को बोला, प्रभु साफ किया, अच्छा है, लेकिन नेक्स्ट बात जब मैं पढ़ा ना, इन्होंने क्या किया?
वहां पर गड़बड़ हो गया। सजाया, बोलो सजाया, बोलो सजाया। ये क्या सोचा, मैंने चर्च में किया, पास्टर मेरे लिए प्रार्थना किया, मैं दुष्ट आत्मा में तंग था, वो बिल्कुल निकल गया। अगले हफ्ता घर क्या बोलते हैं, घर वगैरह साफ सफाई की, अपने आप को सजाया, अभी चर्च में जाने की कोई जरूरत ही नहीं है, मैं ठीक हो गया। हेलो, मैं क्या हो गया? अभी क्यों जाना? जो दुष्ट आत्मा मुझे तंग कर रहा था, रात को नींद नहीं आता था, परेशान होता था, बड़ा मुश्किल था, वो तो मैं ठीक हो गया। अगले हफ्ते मैं फोन किया, हाँ जी कहाँ पर हो? मैं घर में हूं, क्यों नहीं आया? मैं ठीक हो गया। अभी मैं चर्च में या खुदा की भवन में जाने की जरूरत नहीं है। अभी ये क्या कर रहा है? बड़ा सजा सजा कर शादी में जाता है, अपने आप को सजाकर गलियों में बहुत कुछ सजाकर अच्छा से चल रहा है। एतवार कहाँ है, चर्च का कुछ भी नहीं पता, बंदा ढूंढ कर फिर आ रहा है। जो निकला ना उसको जगह नहीं मिला, वो क्या किया, आगे आकर दूर से आकर देखा इनको, वो इनके अंदर था मैं। हालेलुया। अभी वो क्या करेंगे, ये सजाया सब कुछ किया हुआ है, ये धीरे जाकर अपने साथियों को साथ लेकर आएगा। आओ यार, हमें अच्छा जगह मिल गया है। हालेलुया। आओ, हमें अच्छा जगह मिल गया। वो एक का मैं प्रार्थना करके निकाला, वो कितना को लेकर आएंगे? कितना हो गया? 8 सही है, 1 सही है। हेलो, 1 ठीक है या 8 ठीक है? एक ठीक है, 8 ठीक है। हालेलुया। काफी लोग ये सोचे मैं चंगाई मिल गया, शिफा मिल गया, प्रार्थना किया, दुष्ट आत्मा निकल गया, अभी बल्ले बल्ले जी मैं ठीक हो गया हूं, मैं अभी क्यों जाना है, मैं क्यों जाना है? लेकिन आपको पता है, निकला हुआ भेजा हुआ व्यक्ति तेरे खोज में है, तुझे ढूंढ रहा है। हालेलुया। तू तो अपने आप को चंगा वल्ला करके अच्छे से चल रहे हैं ना, ये 7 नहीं 8 आएंगे अंदर। अगले सिर्फ नींद नहीं आता था ना, एक अगर तुम्हारे अंदर बसा हुआ तो तेरे हालत क्या, तो 8 आए तो क्या होगा? बोल जोर से बोलो हालेलुया। 8 दुष्ट आत्मा एक व्यक्ति के अंदर, उसके हालत क्या होगा? एक बैठने से ठीक नहीं होता था, अभी कितने घुस गया? 8। हालेलुया। कितनों को लेकर आए? ये उधर जाकर बोलेंगे, बाकी 7 को बोलेंगे आप लोग को जगह मिला नहीं मिला, 2 बोलेंगे आप ऐसे करो मेरे साथ आओ, मैं जगह से उधर जगह है, यहाँ से है, तो 7 में से एक व्यक्ति पूछेंगे वहां वो ठीक है, हाँ ठीक है, वो मैं जब था तो वो चर्च में गया था, किसी ने प्रार्थना किया, वो ठीक हो गया, लेकिन मैं हर इतवार को उनके घर में जाकर देखता हूँ, अभी वो चाहते नहीं है, हर इतवार को उधर भम बोले गीत चल रहा है, और क्योंकि ये तो ना ये फिल्म गाना चल रहा है, और है ना सीरियल चल रहा है, और सुरमा सब चल रहा है, वहां पर बाइबल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बाइबल भी वापस दे दिया है, वो ठीक हो गया। एतवार को उधर पार्टी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, इसलिए क्या करो, मेरे लिए तो जगह है ही है, लेकिन 7 को भी क्या है, आओ मेरे साथ, आओ मेरे साथ, तुम लोगों को भी जगह है। तो बाकी दूसरा को पता क्या बोलते हैं, ये तो अच्छा हो गया, वो चर्च में जाकर चलोगे, हमें भी जगह मिल गया। हालेलुया। तुम्हारे सोच बदलने की जरूरत है। चंगाई पाकर, शिफा पाकर, दुष्ट आत्मा भागेगा, फिर तुम भड़कोगे, यहाँ 7 नहीं 8 आएगा। मैं आपको एक बात बताना चाहता है, मुझे परेशान मत करे, मुझे परेशान मत करे, हाथ जोड़ता हूं। हालेलुया, हालेलुया। चंगाई पाकर फिर जाते हो, फिर वापस आते हो, ये कोई तमाशा खेल नहीं है। हालेलुया। हमें ऐसे लोगों के लिए समय नहीं है, हमें वक्त नहीं है, हमारा टाइम वेस्ट ना करें। अगर आना तो आओ ईमानदारी के साथ, पूरा छोड़ कर आओ। हालेलुया। अगर यहां पर आना पूरी तरीके से मसीह बनो, खुदा के बेटे और बेटा बनो, ये उधर भी पकड़े इधर भी पकड़े, ये ड्रामा बंद करो यीशु मसीह के नाम से। ये इधर नहीं चलेगा, इधर भीड़ बनाने वाला नहीं है, भीड़ों को इकट्ठे करने वाला स्थान नहीं है। हमें चाहिए पवित्र वचन में चलने वाले लोग चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। मुझे परेशान मत करिए। पिछले दिनों में एक व्यक्ति मुझे फोन कर रहा था, 2 साल के बाद, उनके अंदर भी दुष्ट आत्मा था,
2 साल के बाद रात को 12 बजे फोन कर रहे, पास्टर जी मैंने दुआ कर, मैं फोन ही काट दिया, फोन ही काट दिया। क्योंकि कुछ लोग ऐसा सोच कर कहा है, मैं बोलूं मैं प्रार्थना करूं या ना करूं, लेकिन बलवंत के साथ आपकी रिश्ता होना चाहिए। किसके साथ हो? ये कि तो चले गया, वो 7 लेकर आया, 8 आ रहे अभी। कितना आ रहे बेटी? 8। ये अंदर घुस गया तो कितना मुश्किल था, अभी 8 अंदर आ गया। कितना घुस गया? 8। एक मैं बोलना चाहता हूँ, क्या बोलते, एक गांव बन गया है, दुष्ट आत्मा की हट बन गया है। 8 बैठने से क्या हाल होगा? हालेलुया, बोला हालेलुया। लेकिन एक बात बताऊं, एक भी ठीक नहीं, 8 भी ठीक नहीं, बलवंत बन हमारे अंदर होना चाहिए। बोलो हालेलुया। प्रभु आशीष करे। परमेश्वर के मंदिर में क्या लिखा है? गूंगी आत्मा को परमेश्वर ने बोला, वो गूंगी आत्मा निकल गया। प्रार्थना कर रहा था, कलीसिया को इस मैसेज देने के लिए परमेश्वर बोला, काफी लोग ये प्रार्थना रुके हुए हैं, काफी लोग की आराधना प्रार्थना। परमेश्वर की आत्मा से मैं बताना चाहता हूं, आपकी द्वारा परमेश्वर बड़े काम करना चाहता है। लड़ाई तुम्हारी नहीं है, लड़ाई मेरे खुदा का है। लेकिन तुम खड़े रहे खुदा के सामने, उसके सामने बैठे रहे, प्रार्थना करते रहे, वो लड़ाई में खुदा तुझे जिता देगा। वो लड़ाई में तुम कभी नहीं मरोगे। कितने लोग आज विश्वास के साथ बोलेंगे, मैं अपने पिता को आवाज देंगे, मैं अपने पिता को आवाज देंगे, मैं अपने परमेश्वर को आवाज देंगे। हालेलुया, हालेलुया। एक और बात भजन पढ़कर मैं आप समाप्त करने के लिए जा रहा हूं, उसके बाद प्रभु जी की ओर जाएंगे। जब प्रभु यीशु मसीह कलवरी क्रूस के ऊपर खुल्लम शैतान के ऊपर तमाशा बना दिया और शैतान के हाथों के हथियारों को क्रूस के नीचे रख दिया है। हालेलुया। क्रूस क्या दर्शाता है? क्रूस क्रिश्चियनों के सिंबल नहीं है, क्रूस क्रिश्चियनों का निशानी नहीं है। क्रूस यीशु मसीह पर लटकाए हुए एक चिन्ह है। हम क्रूस के वर्शिप नहीं करते हैं, हम क्रूस का प्रणाम नहीं करते हैं, हम क्रूस पर बलिदान हुआ बलवंत व्यक्ति की आराधना करते हैं। क्रूस को देखकर शैतान डरेगा नहीं, क्रूस को देखकर शैतान भागेगा नहीं, क्रूस को देखकर शैतान काम देगा नहीं, लेकिन क्रूस के ऊपर जान दिया हुआ यीशु को लेकर शैतान भागेगा, उसके सामने काम देगा, उसके सामने हरेगा। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्रूस नहीं, क्रूस हुआ यीशु नासरी हमारे अंदर जिंदा होगा। कितना लोग उसको आवाज देंगे? आज खुदा को बोलेंगे, प्रभु मैं कभी भी शैतान को जगह बोलो नहीं देना। आज परमेश्वर को चंगाई देने जा रहे हैं, शिफा देने जा रहा है। लेकिन आपके घर के अंदर एक ही आवाज खुदा चाहता है, वो प्रार्थना की आवाज है। भाई आपके घर में एक ही आवाज खुदा चाहता है, वो प्रार्थना की आवाज है। मैं आज दिन तक नहीं सुना प्रार्थना करके प्रार्थना कोई मर गया, प्रार्थना करके मैं ये सुना प्रार्थना करके प्रार्थना को बल प्राप्त किया है। करोगे प्रार्थना? प्रार्थना करोगे? आज बोलोगे मैं अपने पिता से बात करने के लिए जा रहा हूं, मैं अपने खुदा से बात करने जा रहा हूं। जितने भी समस्या क्यों ना हो, करो ना बात उससे, करो बात उससे बात करो। जितना बड़ा प्रॉब्लम क्यों ना हो, चाहे तो बैंक वाला आपके घर को लूट मतलब जब्ती करने के लिए आया हो, करो ना प्रार्थना। हालेलुया। लाखों की प्रॉब्लम आपके ऊपर है, करो प्रेयर। बीमारी हो, डॉक्टर ने जवाब दियो, करो ना बात उससे, करो बात उससे। तुम मौत के साथ लड़ रहे हो, करो बात उससे, करो इससे बात। तुम अकेला हो, करो उससे बात। हालेलुया। हमारे घर के कोई भी कुछ भी अच्छा से नहीं चल रहा है, कोई भी आपके साथ बैठने ने प्रार्थना के लिए, करो उससे बात, करो उससे बात। वो चुप नहीं बैठेगा, वो चुप नहीं बैठेगा, वो चुप बैठने वाला नहीं है, वो चुप बैठने वाला परमेश्वर नहीं है। तू बोलेगा तो बोलेगा, तू रोएगा तो रोएगा।
तो बोलेगा, आप रोएगा, आज के लिए करेगा। करो प्रार्थना, 1 मिनट अपनी आंखों को बंद रखिए और खुदा के हाथों में अपने जीवन को समर्पण करिए और खुदा से बोले, परमेश्वर, हे परमेश्वर, मेरे प्रार्थना के जिंदगी को आज से मैं बलवंत करने जा रहा हूं। मेरे लिए लड़ने वाला वो खुदा है, वो बलवंत व्यक्ति है, वो बलवान को बांध कर हमें जय देने वाला खुदा है। बेटे तुम्हारे लिए वो लड़ेगा, बेटा तुम्हारे लिए वो लड़ेगा, बेटा हमें बच्चे तुम्हारे लिए वो लड़ेगा, वो तुम्हारे लिए लड़ेगा, वो तुम्हारे लिए अपनी जिंदगी ही दिया है। तुम उससे बात करो, उससे बात करो। तुम क्यों उसके साथ नाराज होकर बैठा है? तुम क्यों उसके साथ गुस्सा होकर बैठा है? तुम क्यों उसके साथ बात नहीं कर रहे हैं? तुम क्यों उसके सामने रोते नहीं? क्यों उससे नाराज है? आज जो खुदा की आत्मा से बता रहे हैं, कर बात मेरे साथ, मेरे साथ भाग कर, मेरे साथ भाग कर। क्या मेरे स्वर्ग में कोई कमी है? मेरे साथ भाग कर। बुरा ना राधा नश, जय जय नाम यीशु नाम, आओ मैं सुबह घोषणा। जय जय नाम यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम, गाओ मैं सुबह घोषणा। जय जय नाम यीशु नाम, गाओ मैं सुबह घोषणा। बलिहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू। यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द न कैसे बताऊं। बलिहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू। यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द न कैसे बताऊं। जय जय नाम यीशु नाम, गाओ मैं सुघोषणा। जय जय नाम यीशु नाम, गाओ मैं सुघोषणा। हालेलुया। आपके घर में उस परमेश्वर के नाम ऊंचे होना है। मैं नाम लेकर नहीं बोलना चाहता कि एक एक व्यक्तियों को परमेश्वर की आत्मा बात कर रहा है। तुम्हारे घर की प्रार्थना के शब्द और चलाओ। तुम्हारे घर में जय जयकार की आवाज खुदा चाहता है। जय जयकार की आवाज कब कब कब? सुबह दोपहर शाम, एक ही नाम यीशु नाम। जो लोग प्रभु में शामिल होना चाहते हैं, परमेश्वर ने अपने रोटी और अपने शरीर को और पवित्र लहू को हमें आशीष करके दिया। हाथ उठा के धन्यवाद करें। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिया। मैं भी इस पाक रोटी में शामिल होने चाहता था, लेकिन मुझे नहीं मिला रोटी या हमें लहू। अगर परमेश्वर के लहू नहीं मिला तो हाथों को उठा सकता है। आप लोगों को नहीं मिला? सबको मिल गया। प्रभु आशीष करे। इस सभा को परमेश्वर आशीष करके दिया। आइए हम सभी लोग खड़े हो जाएंगे। प्रार्थना पूर्व आज की सभा को हम समाप्त करने के लिए जा रहे हैं। जो लोग परमेश्वर को देने के चाहते हो, परमेश्वर के लिए आप दे सकता है। अपने हाथ को बढ़ाइए। हमारे चर्च का काम भी चल रहा है। प्रभु आप सबको आशीष करे। धन्यवाद हो। कोई गीत गाएंगे और अपने परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करेंगे।
तुम्हारी चंगा यीशु के सामर्थ्य नाम से रबा ने हद लगा। आज बलवान को बांधने का बलवंत व्यक्ति रबा ना शोका रबा सीखा नबा बलवान को बांधने वाला बलवंत व्यक्ति रीखा नबा शारा सीखी रख दिया तुम्हारे साथ खड़ा है, तुम्हारे तंत्र तोड़ रहा है, बीमारी चंगा हो रहा है, जंजीरें खोल रहा है, तुम्हारे घर के अंदर परमेश्वर का महिमा प्रकट हो रहा है। तुम्हारा सीखा रहा तुम्हारे गुप्त बातें परमेश्वर ने सुन लिया है, तुम्हारे घर के अंदर के समस्या परमेश्वर देख लिया है। आज कितने लोग विश्वास करते हैं बलवान को बांध कर बलवंत व्यक्ति मुझे जय दिया है, मैं हारेंगे नहीं, मैं गिरेंगे नहीं, मैं अपने पिता को आवाज देंगे, मैं अपने पिता से बात करेंगे, मैं अपने पिता से बातचीत करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम आपकी उपस्थिति में समर्पण के साथ प्रार्थना करते हैं। आए हुए हर एक व्यक्तियों के साथ आपने बात किया है, जंजीरों को आपने तोड़ दिया है, बीमारों को चंगा किया है। मेरे खुदा, हर एक विश्वासी जन उनकी आंखें एक एक नया नया गवाहियों के गवाह बनने पाए, एक एक लाइफ में मिरेकल हो जाए, एक एक लाइफ में चमत्कार हो जाए। बलवान को बांधने के अधिकार तूने हमारे हाथ में दिया है प्रभु। हम एक हरा हुआ जिंदगी नहीं, एक जीता हुआ विश्वास जिंदगी जीने जा रहा है मेरे परमेश्वर। आज इस प्रार्थना की आग और बढ़ने पाए। आए हुए हर एक व्यक्तियों को आशीष कर प्रभु, आपकी महिमा हमारे साथ बने रहकर धन्यवाद हो। सारे व्यक्तियों को इस सप्ताह में संभाल करके स्वर्गदूत उनके साथ चलने पाए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से दुआ मांगते हैं। परमेश्वर ने हमारे प्रार्थना को सुना, हाथ उठाकर धन्यवाद करें। हालेलुया। परमेश्वर ने प्रार्थना की नई अभिषेक में दिया, हाथ उठाकर धन्यवाद करें। हालेलुया। आशीर्वाद पाएंगे परमेश्वर के अनुग्रह, प्रभु मसीह की कृपा, पवित्र आत्मा का संग सब भागीदार जिस समय का प्रभु मसीह के दोबारा आगमन तक हमेशा 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 होते रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रभु सबको आशीष करे। एक